16 जून को ही फिल्म आदिपुरुष रिलीज हुई है और अभी इस फिल्म को रिलीज हुए मात्र 5 ही दिन हुए हैं और हंगामा ऐसा बरपा है कि संभाले नहीं संभल रहा। इस फिल्म का जमकर विरोध हो रहा है। फिल्म की कास्ट, वीएफएक्स, फिल्म में दिखाए गए कुछ दृश्यों के अलावा एक जिस बात की सबसे ज्यादा बुराई हो रही है, एक जिस बात से जनता सबसे ज्यादा नाराज है, वो है फिल्म के डायलॉग्स, जिन्हें मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखा है। डायलॉग्स पर विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। उस पर भी मनोज मुंतशिर अपने लिखे डायलॉग्स पर लगातार सफाई पेश कर रहे हैं। सफाई भी ऐसी कि जनता के गले ही नहीं उतर रही और एक के बाद एक मनोज मुंतशिर के खिलाफ लोगों का पारा हाई होता जा रहा है। अपने डायलॉग्स के बचाव में तो मनोज मुंतशिर ऐसे हो गए हैं कि संकट मोचक बजरंगबली को ही भगवान नहीं मानने की बात कह रहे हैं। मनोज मुंतशिर के हिसाब से तो वो एक भक्त थे और भगवान तो उन्हें हमने बनाया है। उनके इस बयान पर तो बवाल होना निश्चित ही था। बवाल हुआ भी, लेकिन वो बवाल शांत हो पाता उससे पहले और लीजिए, अब मनोज मुंतशिर ने बजरंगबली को बच्चा बता दिया है। आज तक को दिए इंटरव्यू में लिरिसिस्ट और फिल्म आदिपुरुष के को राइटर मनोज मुंतशिर कह रहे हैं, बजरंगबली श्री राम की तरह दार्शनिक बातें नहीं करते थे। बजरंगबली भगवान नहीं, भक्त थे। हमने उनको बाद में ही उनकी भक्ति देखकर भगवान बनाया है। आगे मनोज मुंतशिर कह रहे हैं, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आपको महसूस होगा कि हनुमान का किरदार बच्चे जैसा था। वो ताकतवर थे, इंटेलिजेंट थे, पर जब वो बात करते थे तो बच्चे की तरह बात करते थे और हमने उनके कैरेक्टर को भी इसी तरह अप्रोच किया था। मनोज मुंतशिर ने यह भी कहा कि उनकी तरफ से लिखा गया हनुमान का ये किरदार पत्थर की लकीर नहीं है। फिर दावा मनोज मुंतशिर ने यह भी कर दिया कि उनके खिलाफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। उन्होंने कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और अपने माता पिता के साथ खुश रहता हूं। वो मेरे खिलाफ क्या ही कर सकते थे। आप देखेंगे कि एक खास पार्टी के मंत्रियों ने ही मेरे खिलाफ शिकायत की है। अब जब मनोज मुंतशिर की फिल्मों में लिखे गए डायलॉग्स के बचाव में सफाई खत्म नहीं हो रही, एक के बाद एक बोल बोलकर वो अपने लिए चीजों को और खराब करते जा रहे हैं, जबकि जनता को आदिपुरुष के डायलॉग्स काफी वाहियात लग रहे हैं, किसी के गले नहीं उतर रहे। उसके बाद एक अकेले मनोज मुंतशिर ने वो डायलॉग लिखे हैं, इसलिए वो इन डायलॉग्स को सही बता रहे हैं। ऐसे में जनता का गुस्सा भड़क उठा है और सीधा सीधा सलाह मनोज मुंतशिर को ये दी जा रही है कि अब उनको मौन हो जाना चाहिए। यहां तक कि अब तो मनोज मुंतशिर के दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी मनोज मुंतशिर से जवाब मांग लिया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ट्वीट किया है, लिखा है, मनोज भाई बहुत बेइज्जती हो रही है। 4 लोग हमको भी फोन कर रहे हैं कि आप भी तो मनोज मुंतशिर के करीबी हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इतिहास पर आधारित फिल्म है। भाई इस पर स्पष्टीकरण करिए, सनातन धर्म पर सवाल है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी पैरोडी अकाउंट की तरफ से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया है, बल्कि हम तो कहेंगे कि मनोज मुंतशिर की ही एक कविता के जरिए ये कटाक्ष किया गया है। लिखा है, कितनी इज्जत थी तुम्हारी हम सनातनियों के दिल में जब तुम ये सुनाया करते थे, घूम घूम कर हिंदुओं को जगाया करते थे। मस्जिद है ये शिवालय, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना, तुमने हमको काफिर। बस ये बता दो खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा। शंकर का जुर्म क्या था, सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। कब्रों से खींच कर लाएंगे हम सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में एक दिन औरंगजेब सारे। सारा जवाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालतें पत्थर भी गवाही देंगे। वो हाथ कंधे से जुड़ा हुआ है क्योंकि अभी तक जिसने दुपट्टा किसी बहन का गिराया था, ये मोमबत्तियां लानत हैं तुम पर, मर्द वो है जो लंका जला कर आया था। फूलों की तरह तुम्हें संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत मत करना मेरी बेटी। होकर जो पहुंच जाए फ्रिज में, ऐसी मोहब्बत मत करना मेरी बेटी। आपकी इन पंक्तियों ने हमें मजबूर कर दिया था दिल में बिठाने के लिए, लेकिन अब दिमाग में रहने योग्य नहीं रहे आप। हनुमान जी महाराज आपको सद्बुद्धि दें। पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी लिखा, बजरंगबली भगवान नहीं है, हमने उन्हें भगवान बनाया। ऐसा बोलकर अपने सारे किए कराए पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा गए मनोज मुंतशिर। कई दिनों से चाह रहा था लिखना, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स बीते दिनों हिंदुत्व को जगा रहा था वो इतना जाहिल कैसे हो गया। चंद सिक्कों की खनक दिमाग में क्या बजा, भारतीय जनमानस की आस्था से अपने आराध्य के लिए उनकी स्मृतियों के साथ ऐसा भद्दा खिलवाड़ कर गए। भगवान को छिछोरों की भाषा देने वाला साहित्य और भाषा का आदमी हो ही नहीं सकता। तुमने अपने अतीत की मिट्टी पलीत कर दी। अब भी मौका है, भगवान से क्षमा मांग लो मनोज। बजरंगबली आज भी चिरंजीवी हैं। श्री राम तुम्हें सद्बुद्धि दें।
अहम कैशियस नाम के यूजर ने लिखा, पुरानी कहावत है, आए तो थे मुजरा बंद करवाने, सिक्कों की खनक देख खुद ही पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लग गए। मनोज मुंतशिर भी वही है जो चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपना ईमान, अपनी संस्कृति को बेच खाया। प्रदीप त्यागी नाम के यूजर ने लिखा, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद में। तुम मूर्ख हो मनोज मुंतशिर, मौन हो जाओ और प्रायश्चित करो, अभी भी समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कुछ इस तरह से जनता मनोज मुंतशिर को उनके दिए गए बयानों के लिए लानत मलानत भेज रही है, मौन हो जाने की गुजारिश कर रही है, क्योंकि अब बजरंगबली के लिए सनातनियों से और सुना नहीं जा रहा। कभी भगवान मानने से ही इनकार कर दे रहे हैं, तो कभी बच्चा बता रहे हैं, तो कभी उनकी भाषा की मर्यादा को ही तार तार कर दे रहे हैं। वैसे आप मनोज मुंतशिर के बयान पर, अपने डायलॉग को लेकर दी गई उनकी सफाई पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर के बयान के साथ। सुनिए उनका मनोज मुंतशिर के डायलॉग्स पर क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो मैंने मनोज जी की जो यूट्यूब वगैरह जो उनके पहले देखा है, बहुत कमाल के संस्कारित हिंदुत्व एंड सनातन धर्म के प्रचार के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, चाहे उनकी उम्र इतनी कम है। मुझे समझ नहीं आता कि आदि पुरुष में उन्होंने इस तरह के डायलॉग्स कंसीव भी कैसे किए। मिसजजमेंट थी, जजमेंट गलत हो गई कि आज की पीढ़ी के लिए है। अगर आज की पीढ़ी के लिए है तो जो जनता है वो जनता के लिए तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। तो आप फिर ब्रिज कैंडी के लिए या उसको मार्वल कॉमिक, ये मत बोलिए कि वाल्मीकि के ऊपर आधारित है। आप उसको कोई दूसरा नाम दे दीजिए, रामायण वर्ड मत यूज कीजिए, आप एक फैंटेसी बना दीजिए, है ना। पर जब रामायण बनाते हैं उसके साथ जो हार्टलैंड है हिंदुस्तान, ये भारत का, इसके साथ आप कपाट नहीं कर सकते। ये भक्ति से लोग देखते हैं। एंड क्या होता है कि जब किसी को सरस्वती का ज्ञान होता है, सरस्वती सबके पास नहीं जाती। लक्ष्मी, आप बाप अच्छा अमीर था तो आपके पास पैसे आ गए, आपने कुछ गोचा किया, आपने पैसे कमा लिए। पर लक्ष्मी आप कुछ भी कर लीजिए उसी के पास जाएगी जिसको योगदान उन्हें देना होगा। तो जब लक्ष्मी योगदान देती है तो उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे वो जो कला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कला का मिसयूज, वो कलम तलवार को हरा तो देगी बट उसको सैलाब के तौर पे नहीं यूज कर सकते। उसमें आप यू कैन नॉट क्रिएट फ्लड्स विद दैट काइंड ऑफ थिंग और क्रिएट बैड किसी भी मजहब, किसी भी धर्म। मैं तो कहता हूँ व्हाई कॉल इट हिंदुइज्म, सनातन सबके लिए हमेशा के लिए भगवान ने नहीं बनाया। झूठ बोलना पाप है तो पाप है। आप क्रिश्चियन हैं, आप ईसाई हैं, आप जू हैं, झूठ बोलना पाप है। दैट इज सनातन, है ना। तो ये सनातन धर्म की जो धरती है, इसको हम भारत कहते हैं, इसके कण कण में जो राम की इमेज है, राम की श्रद्धा है, राम की भक्ति है, उसके साथ तो आप खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। आप हनुमान जी हैं, हर घर में हनुमान का मैं हर रोज हनुमान जी का जाप करता हूँ, पूजा करता हूँ, समर्पण करता हूँ, राम को समर्पण। तो उसके साथ आपको अपने एथिक्स रखने पड़ेंगे। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी ये हो जाएं एंड कितने भी स्पेशल इफेक्ट्स कर लें, बट राम तो राम है एंड राम की भक्ति तो राम की भक्ति है। आप उसके साथ उसको इस तरह के कैरेक्टर्स में देना ठीक